हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका के एन पी एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे हिंदू न्यूज़पेपर 17 जनवरी का। ओके, तो करते हैं शुरुआत। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है के एनालिसिस, और टेलीग्राम पे भी मोर अपडेट्स के लिए जुड़ते रहिएगा। और एक न्यूज़ नई अनाउंसमेंट ये है कि एम लक्ष्मीकांत की सीरीज जल्दी आने वाली है, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। और हिस्ट्री के एक्ट्स की पीडीएफ तैयार हो चुकी है, तो वो भी सीरीज जल्दी शुरू हो जाएगी। तो डिस्कस करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। पहली न्यूज, कोविड केसेस डिक्लाइनिंग इन द कैपिटल। हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने ये चीज़ बोली है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से। ममता राइज टू पीएम ऑन टैबलेट्स एक्सक्लूजन, ये पेज नंबर 10 पे डिस्कस करेंगे सही से इसे। ओके गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, इंडिया रिकॉर्ड्स ए 40% स्पाइक इन कोविड इन्फेक्शन ओवर द वीक, यानी कि इंडिया ने लगभग 40% केस बढ़ते हुए देखे हैं। पेपर पर्पज से इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस कंटिन्यू प्रोब इनटू कॉप्टर क्रैश दैट किल्ड सीडीएस। तो गाइस हम यहाँ पे आज सीडीएस डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम सीडीएस डिस्कस करें, थोड़ा सा आगे चलें, तो एक चीज़ देख लीजिएगा। सबसे पहले बताओ, सीडीएस की जो फर्स्ट पोस्ट थी वो कब आई थी, यानी फर्स्ट सीडीएस कब बने थे। तो गाइस जो फर्स्ट सीडीएस बने थे वो 2019 में। कब बने थे? 2019 में। फर्स्ट सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। कौन थे फर्स्ट सीडीएस? जनरल बिपिन रावत, जिनका इस कॉपर, ये जो कॉप्टर क्रैश है इसमें डेथ हो गई थी, ठीक है। चॉपर बोलते हैं, है ना। तो इसके बाद अच्छा, अगर इसमें बात करें यानी कि सीडीएस में, तो सीडीएस की सैलरी जो होती है, सीडीएस की सैलरी इक्वल टू होती है, इक्वल टू सर्विस ऑफ चीफ। अगर कोई आपसे पूछे सीडीएस की सैलरी क्या होती है, तो इक्वल टू होती है सर्विस ऑफ चीफ, ठीक है। अच्छा, जो सीडीएस होता है वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था, ये चीज याद कर लीजिएगा। कमेटी जो रिकमेंडेशन बना था, और जो मेन कमेटी है वो है कारगिल कमेटी, ठीक है। कारगिल कमेटी रिव्यू बनी थी, कारगिल का जो वार हुआ था उसको रिव्यू करने के लिए जो कमेटी बनी थी, उसके आधार पर ये कारगिल रिव्यू कमेटी के आधार पर सीडीएस जो है वो बने थे, ठीक है। अच्छा, सीडीएस के एक और नाम आता है इसमें कि सीडीएस को रिकमेंड जिसने किया था वो थे लेफ्टिनेंट, लिख लीजिएगा इसे, लेफ्टिनेंट जनरल डी वी शेकातकर, लेफ्टिनेंट जनरल डी वी शेकातकर, ठीक है। इन्होंने 2016 में यानी 2016 में रिकमेंड किया था कि भाई सीडीएस जो पोस्ट है वो बननी चाहिए, ठीक है। अगर इसके बाद आप और डिस्कस करो तो सीडीएस की जो मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज कितनी रहेगी बताओ। मैक्सिमम एज जो है वो रहेगी 65 ईयर्स। मैक्सिमम एज जो रहेगी वो रहेगी 65 ईयर्स। अच्छा, अगर सीडीएस के बाद डिस्कस करते हैं तो देखो, जब सीडीएस पोस्ट बनी थी ना, तो इसके साथ एक और डिपार्टमेंट बना था, ध्यान रखना। कौन सा डिपार्टमेंट बना था? अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है सीडीएस के साथ कौन सा डिपार्टमेंट बना था, तो ये बना था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। समझे यहाँ तक? नहीं समझे, है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बना था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। जनरल बिपिन रावत फर्स्ट थे। अच्छा, देखो जो सीडीएस होता है ना वो प्रिंसिपल यानी कि मुख्य, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होता है, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर, समझे। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर, अगर क्वेश्चन आ सकता है ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर कौन है, तो आपको सीडीएस बताना है, और सीडीएस कौन है तो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर है, ठीक है। काम क्या होता है भाई सीडीएस का? देखो सीडीएस बनाया क्यों था, एक चीज मान लो भाई। देखो, इधर से मान लो आपको पाकिस्तान युद्ध करने वाला है, ठीक है। पाकिस्तान इधर से आपके पास यानी कि आपके सी पे भी आ रहा है, ठीक है, इधर गुजरात की तरफ, है ना। और इधर भी आ रहा है आपकी जम्मू कश्मीर पे लैंड पे, ठीक है। और एयर स्ट्राइक भी कर रहा है, ठीक है। अब देखो, ये आर्मी हो गई, है ना, ठीक है। ये एयरफोर्स हो गई, यहाँ एयरफोर्स हो गई, और यहाँ नेवी हो गई, 3 चीज हुई हैं। अब मान लो एक साथ युद्ध हो गया अचानक, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? अब मान लो आर्मी वाले बोले भाई नहीं, हमें हमला इधर से करना चाहिए, ये बोले नहीं इधर से, ये बोले नहीं इधर से, ये बोले भाई हम पे इतना सामान है नहीं है, हम पे कितना सामान है कैसे पता पड़ेगा? तो इसके लिए एक सीडीएस पोस्ट बनाई गई थी। तो जो सीडीएस का मेन काम है, मान लो किसी कहीं लड़ाई हो जाए या कोई भी चीज़ पे उन्हें फोकस करना हो, तो जो मेन काम है इसका जॉइंट इसकी ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन अभी इसे और डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, एक आगे आज टॉपिक भी है जॉइंट इसकी ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग हो गया। लॉजिस्टिक, उसके बाद लॉजिस्टिक बोलते हैं एक तरह से विषय वस्तुओं को, ठीक है, लॉजिस्टिक्स, ठीक है।
और अगर लॉजिस्टिक के अलावा बात करें हम थोड़ी बहुत, तो भाई देखो प्रोक्यूरमेंट ऑफ 3 सर्विसेज है ना, उनका क्या प्रोसेस है, क्या उनका आना जाना है, ठीक है, वो कौन देगा, सीडीएस। ये किसका काम है, सीडीएस का। बोलो यहाँ तक समझे नहीं समझे, ठीक है। अच्छा सीडीएस पूछ ले, मान ले बताओ भाई कि सीडीएस जो है परमानेंट चेयरमैन किसका है, तो सीडीएस जो है वो परमानेंट चेयरमैन होता है चीफ ऑफ स्टाफ कमीशन। सीडीएस परमानेंट चेयरमैन किसका होता है, चीफ ऑफ स्टाफ कमीशन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो। अच्छा अगर ये पूछ ले सीडीएस मिलिट्री एडवाइजर किसका है, सीडीएस जो है मिलिट्री एडवाइजर किसका है, सीडीएस मिलिट्री एडवाइजर किसका है बताओ। सीडीएस जो मिलिट्री एडवाइजर होता है वो होता है न्यूक्लियर, लिख लो इसे, न्यूक्लियर कमेटी, न्यूक्लियर कमेटी एंड अथॉरिटी, ठीक है, ऑफ इंडिया। इसे चेयर कौन करता है, पीएम साहब इसे चेयर करते हैं, ठीक है। सीडीएस को क्या क्या चाहिए होता है, जो इसकी आवश्यकता है, देखो एक तो जॉइंटनेस, जो इसका काम है वो होगा जॉइंटनेस बनाना हर एक आर्मी में, इंटीग्रेशन करना यानी कि समाकलन करना हर एक आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का, ठीक है। प्रॉब्लम क्या क्या आती है इसकी, प्रॉब्लम ये आती है, देखो इसके पास ये प्रिंसिपल मिलिट्रिकल एडवाइजर है, ठीक है, ये बार हेड नहीं है, यानी कि कोई भी जो युद्ध होगा उसको हेड नहीं करेगा। भाई हेड नहीं करेगा तो आप एक बात बताओ, जो रोल ऑफ वारफेयर है वो तो चेंज हो गया, रोल ऑफ वारफेयर तो आपका चेंज हो गया, अब हेड तो वही करेगा आर्मी वाला, लेकिन इस बंदे की बात मानी जाएगी कि भाई तुम ये कर लो, वो नेवी वालों से पूछेगा, फिर एयरफोर्स वालों से पूछेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सबकी बात मान के एक तरह से इनका काम हो जाएगा। यानी कि ये एक तरह से आपके परिवार के बाबा जी हैं, जो आपके पिताजी से भी बात करेंगे, चाचा जी से भी बात करेंगे, ताऊ जी से भी बात करेंगे, और उसके बाद एक फैसला डिसीजन ले लेंगे, समझे। और बताओ कैसे समझाया जाए इसे सीडीएस को। तो सीडीएस का ये चॉपर क्रैश हुआ है, इसमें तमिलनाडु पुलिस ने बोला है कि नहीं हम तो अपनी ओर से जांच कर रहे हैं। तमिलनाडु पुलिस ने जो जांच की है वो केस अंडर सेक्शन 174 के अंडर सेक्शन केस नोट किया है इन्होंने। अच्छा एक और चीज़ समझ लो, जो तमिलनाडु की इसकी चॉपर क्रैश की रिव्यू कमेटी थी, उसने बोल दिया कि ये एक्सीडेंट था, वेदर इंसिडेंट थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने पहले ही बोल दिया, नरेश टिकैत बैक्स आरजेपी एसपी आरएलडी एसपी अलायंस एसएनयू जैसे काटा करो, ठीक है। ये थोड़ी सी डिजोकोविक क्लोजेस अपील अगेंस्ट डिपोर्टेशन इसलिए क्योंकि इन्होंने कोरोना वैक्सीन लेने से मना कर दिया, या तो ये कह लो, ठीक है, या ये कह लो इन्हें मेडिकल एग्जम्पशन मिला था फिर वैक्सीनेशन से, तो ऑस्ट्रेलिया ने वो परमिशन नहीं दी है ना। अगर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले हम, तो नेक्स्ट पेज पे अभी कोई खास न्यूज़ मुझे नज़र नहीं आई थी, अगर नज़र आई होगी तो आपको ज़रूर बताई जाएगी, लेकिन आपको पता जब पड़ेगी जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो हर एक न्यूज़ आपके पास पहुंच जाएगी, हर एक न्यूज़ का एक्सप्लेनेशन पहुंच जाएगा। और जब तक हम बात कर रहे हैं, जब तक इसमें कोई न्यूज़ है ही नहीं इतनी खास। एससी टू कंटिन्यू वर्चुअल हियरिंग्स ड्यू टू कोरोना स्पेशली ओमिक्रॉन, ठीक है। अगर अगली हम न्यूज़ की बात करें तो देखो अगली न्यूज़ क्या होती है, वुमेन टॉर्चर्ड गैंग रेप्ड इन इंदौर, 15 लाख रिस्पॉन्ड टू आप्स पंजाब सीएम, यानी 15 लाख कॉल्स आ गई है ये, ठीक है, कि भाई आपका सीएम कौन बनना चाहिए। रिजेक्शन ऑफ नारायण गुलू स्लैम्ड अलवर केस, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। कर्नाटका लीडिंग इन एफडीआई, देखो एफडीआई के ऊपर मैं 1 या 2 दिन में स्पेशल वीडियो दूंगा आपको, ठीक है, खाली उसमें एफडीआई डिस्कस होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर इसे डिस्कस करना चाहें तो एक चीज़ समझ लो, सबसे पहली बात तो कर्नाटका के मिनिस्टर ने बोला है कि भाई हम टॉप रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद देख लो एफडीआई क्या होता है, सबसे बड़ी बात है एफडीआई क्या होता है। अब मान लो एक चीज़ मान लो भाई, आप रहते हो भारत में, कहाँ रहते हो आप, भारत में। मेरी वीडियो ऑस्ट्रेलिया में देखी नहीं जाती, इतना भी फेमस ही नहीं हूँ इतना क्या, ठीक है। अब मान लो आप कहीं अमेरिका के यूएस के किसी कंपनी में ऑनरशिप लेना चाहते हैं, यानी कि उसके मालिक का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, एक हिस्सेदारी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे जो भी बॉन्ड शेयर, जो भी आप प्रोसेस, जिस तरह से भी ऑनरशिप ऑफ एसेट एक्वायर करोगे, ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एक्टिविटीज, यानी अब आप मालिक हो तो भाई आप ये भी बता सकते हो इतना प्रोडक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यहाँ बटना चाहिए नहीं बटना चाहिए। तो ये जो सारे काम हैं, यानी कि इसका इन्वेस्ट करना इंडिया का यूएस में, ये तो कहलाएगा एफडीआई, कंट्रोल टू प्रोडक्शन और रिक्वायरमेंट ईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन ईटीसी। ऑनरशिप लेनी है, ठीक है। अगर मान लो आपको ऑनरशिप नहीं लेनी है, ठीक है, आपको ऑनरशिप नहीं लेनी, आप सादा बोल दो भाई मेरा तो शेयर मार्केट में पैसा लगा लो, तो होता है सर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
यानी कि FPI है ना, ये खाली बायज करता है स्टॉक और बॉन्ड्स को। लगभग 10% के जो 10% या 10% से नीचे होते हैं उन्हें FPI माना जाता है और ऊपर वालों को FDI माना जाता है। जब डिस्कस में डिटेल करना ही है तो कर देंगे डिस्कस में, जैसे क्या क्या डिटेल कर लेंगे इनका। इक्विटी कैपिटल क्या होता है, इक्विटी कैपिटल बताओ अगर आपको पता हो तो क्या होता है, ठीक है। री इन्वेस्टेड एजेंसी कौन कौन सी है, इसकी री इन्वेस्टेड अर्निंग कौन कौन सी है, री इन्वेस्टेड अर्निंग कौन कौन सी है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर आप ज़्यादा डिस्कस करना चाहोगे तो ऑटोमेटिक रूट कौन सा होता है, ऑटोमेटिक रूट डिस्कस कर लेंगे, है ना। इसके बाद गवर्नमेंट रूट कौन सा होता है उससे डिस्कस कर लेंगे। और बताओ इससे ज़्यादा कुछ डिस्कस करना हो इस वीडियो में तो FDI वाली में आप मुझे बता देना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये देखो एक केरला के फार्मर ने नई टनल बना ली अपने घर के पास। टनल बनाने के फायदे नुकसान देख लो। देखो इसने इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन हालांकि यूज नहीं की है, लेकिन अगर यूज की होती तो लैंडस्लाइड का खतरा रहता नहीं रहता। अगर ऐसे सब मैनमेड करने लगेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बेकार हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर देखो ऐसे मैनमेड चीज़ें बढ़ेंगी तो भाई फिर अर्थक्वेक का भी डर रहता है, अर्थक्वेक का भी डर रहता है, बोलो रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। माइनिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, मान लो कोई खदान के पास ये चीज़ करने लगे, बोले भाई मुझे तो खान खोदनी है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे इसके साथ इशू हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे ही आओगे क्योंकि इस पेज पे कोई न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट पेज पे देखो फ्रेंड इन नीड। भाई दोस्त वही होता है जो आपके बुरे टाइम में मदद करे। तो अब एक बात बता दो, श्रीलंका का दोस्त कौन है? अगर आप बोलोगे श्रीलंका का दोस्त तो आप बोलोगे इंडिया है, ठीक है। और चाइना वाले बोलेंगे चाइना है। तो देखो असली दोस्त क्या है, ये चाइना ने तो इस पर कर्ज चढ़ा दिया है अपना, ठीक है। तो चाइना तो दगाबाज दोस्त निकला, इसका इंडिया एक अच्छा वाला दोस्त है ना। इसमें एक प्रोजेक्ट का नाम दिया है आपको त्रिनकोमेलो प्रोजेक्ट, त्रिनकोमेली प्रोजेक्ट है ना। इस प्रोजेक्ट में क्या है देखो, ये ऑयल और गैस प्रोजेक्ट है, ठीक है। श्रीलंका का ये ऑयल और गैस प्रोजेक्ट है। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ देख लो, ये जो प्रोजेक्ट था ये ब्रिटिश के टाइम पर डेवलप हुआ था, यानी कि ये जो पोर्ट था, ये जो आइलैंड का हिस्सा था, ये ब्रिटिश के टाइम पर डेवलपमेंट हुआ था। अब ये इसे इंडिया और ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भागीदारी निभाना चाह रहा है, ठीक है। अगर इसके बाद थोड़ी सी श्रीलंका इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में बात कर लें, बात तो करनी पड़ेगी, तो एक बार पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं, पिछली वीडियो में आप देखिएगा उसे जरूर। तो जो देखो श्रीलंका जो है वो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, किसके लिए? श्रीलंका के लिए। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन श्रीलंका के लिए, ठीक है। एक और न्यूज इसके बाद न्यूज में रहती है कि RBI ने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। देखो करेंसी स्वैप का मतलब क्या है, उसने अपने रुपए दिए, ठीक है। बोला भाई तुम इतने दिन बाद इतने साल बाद अपनी करेंसी में यानी श्रीलंका वाली करेंसी में ब्याज सहित यानी कि इंटरेस्ट सहित मुझे रुपए लौटा देना। तो ये होता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा अगर इसके बाद और बात करें तो देखो ये जो है इंडिया श्रीलंका की रिलेशनशिप एक एक्ट हुआ था जिसे बोलते हैं इंडो लंका एकॉर्ड, इंडो लंका एकॉर्ड, ठीक है। उसमें क्या क्या हुआ था इंडो लंका एकॉर्ड में? देखो आपका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे, है ना, जो पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन के और तमिल माइनॉरिटी राइट्स के लिए, ठीक है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भी जो है वो श्रीलंका सिविल वार के बाद में बनी थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। और बताओ इसका एक और इशू है, वो है KATCHATHEOVU, है ना, आइलैंड इशू, यानी कि ये हो गया काटचे टेबू आइलैंड इशू, ठीक है। तो एक बार इंडिया श्रीलंका के हम पूरा डिस्कस कर लेंगे इनकी, यानी कि क्या डिस्कस कर लेंगे इनका, जिसे बोलते हैं रिलेशनशिप डिस्कस कर लेंगे सही से, ठीक है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट न्यूज़ पर चलना चाहोगे तो बिल्कुल चाहोगी। स्टॉक वार्निंग्स ऑफ नेगेटिविटी, ये देखो अगर इसमें ना थोड़ा सा अर्बन इंडिया के बारे में बताया, देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अर्बन इंडिया का मतलब है कि जो शहर क्षेत्र होते हैं, एक बाढ़ आ जाए तो उनमें बाढ़ नहीं जाती, ठीक है, यानी पूरा शहर डूब जाता है, डूबने टाइप जैसा हो जाता है, ठीक है। मान लो भाई वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अर्बन में देखो एक और चीज़ देखो, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस बहुत सारी चीज़ें जो अर्बन इंडिया के साथ हमें सेटिस्फाई नहीं करती। अब बात क्या आती है कि सेटिस्फाई क्या कर सकते हैं, देखो एक तो जैसे आपकी ग्रीन बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग हो गई, ये जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत अच्छे कदम है, ग्रीन बिल्डिंग टाइप, ठीक है। उसमें मान लो आप सोलर लाइट यूज कर रहे हो अपनी छत पे, आपने एक पेड़ पौधों टाइप की एक छत बनवाई है, ठीक है। अगर इसके बाद और डिस्कस करें तो इस बुक में हालांकि इस आज के आर्टिकल में इसमें कुछ खास है नहीं, तो ये बस एक लाइन डिस्कस कर लेना। नीति आयोग रिकमेंड्स 500 प्रायोरिटी क्लूज टू बी इंक्लूडेड इन ए
कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क, ठीक है। उन्होंने बोला भाई आप कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क में आओ, जो भी पार्टिसिपेटरी प्लानिंग टूल्स हैं उन्हें एडेप्ट करो, ग्रुप डिस्कशन करो, जो भी सिटीजन से उनसे बात करो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज़ को उनका काम तो देखो, लोकल बॉडीज़ टैक्स के माध्यम से, और पर्सनली जो किसी भी अगर व्यक्ति की प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कर सकती है। अच्छा, जो अर्बन है, जो शहरी एरियाज़ हैं, वो मान लो किसी भी नेचुरल डिजास्टर एरिया में, जैसे मान लो कहीं अर्थक्वेक आता हो, ठीक है, कहीं डिजास्टर कोई सा भी, यानी कि क्लाउड बर्स्ट ज़्यादा होते हों कहीं, ठीक है, और अगर कहीं समझ लो लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हों कहीं, ठीक है, और जो भी चीज़ें होती हों तो वहाँ पे उसी के आधार पर मिटिगेशन मेजर्स होने चाहिए। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हर तरह की सिटी का जो एक तरह से एरिया होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक परमिशन देती है कि भाई तुम अपना घर ऐसे ऐसे ऐसे, इसे बोलते हैं पास करा लो, जिसे बोलते हैं नक्शा पास करा लो आम भाषा में, ठीक है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में बता चुका हूँ, ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं। अगली न्यूज है प्रीडेटरी प्राइसिंग इज प्राइसिंग इंडिया लाइवलीहुड्स अपार्ट। देखो एक क्या होता है, इससे प्रीडेटरी प्राइसिंग समझ लो आप, बस इसमें इतना ही समझने का है। एक चीज समझो, मान लो आपको पहले जियो ने एक रिचार्ज दिया था, ठीक है, जियो ने बोला था भाई फ्री चलाओ फ्री चलाओ फ्री चलाओ, और उसके बाद आपका रिचार्ज कर दिया 600 का। अब इस बंदे ने, ठीक है, मान लो जियो बहुत गरीब था, उसने जियो फोन ले ला के कैसे नेट चला लिया, ठीक है। अब सबके कॉस्ट प्राइस तो इसने बढ़वा दिए, अपना फायदा करने के लिए अपनी भी प्राइस बढ़ा दी। तो जो प्राइस बढ़ाई गई है उसे बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइस, यानी पहले धोखे में देके उसे, प्रीडेटरी का मतलब है वो आपका शिकार हो जाता है। न्यूज किस लिए है कि क्योंकि न्यूज देखो, एक कॉलगेट कंपनी ने जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको कॉलगेट नहीं दिए थे, उन्होंने नहीं लिए थे, एक तरह से उन पर पहुंचे नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये जो कॉलगेट है ये आपका मतलब बहुत बड़े बड़े, जैसे रिलायंस जियो मार्ट हो गया, ठीक है, इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट मॉल्स में एप्लीकेबल उपलब्ध हो जाता है। तो जो लोकल्स हैं उनका ये धंधा बंद हो चुका था, इसलिए ये न्यूज है। अगली न्यूज तो डिस्कस करनी पड़ेगी, अनकंकर्ड, ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। अगले पेज पर चलते हैं। देखो क्रिप्टो करेंसीज के 2 वीडियो का आज मैंने बोला है आपसे, 3 वीडियो का, एफडीआई, श्रीलंका और क्रिप्टो करेंसी, 3 वीडियो एक साथ बनाऊंगा। क्रिप्टो करेंसी मैंने पहले ही बता दिया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर क्रिप्टो करेंसी आधारित होती है ना। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी मानी जा सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो ये आपकी इन्फॉर्मेशन इस पैकेट में पैक हुई, तो इस पैकेट से चेंज हुई तो इस पैकेट में, यानी कि डिलीट नहीं हो सकती इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो करेंसी में। और बताओ भाई और क्या जानोगे। रही बात आरबीआई से लागू क्यों नहीं कर रहा है, तो देखो आरबीआई के पास अभी बहुत सारे उससे मेजर्स लेने हैं आरबीआई को, ठीक है, बहुत सारे ले चुका है, तो वो अच्छी बात है ना। और जब ये पब्लिक सपोर्ट भी होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के लिए, ठीक है। तो जब ये सारी स्टेबल करेंसी भी होनी चाहिए, ठीक है, और डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए इस करेंसी को यूज करने में। ये नहीं कि अमीरों के पास ज़्यादा और गरीबों के पास कम। तो जब बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम जल्दी से इसे ऑफिशियल ये की बन जाएगी। ए लाइफलाइन एनिमल फार्म, इसमें क्या बोला, देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक ये बोला कि भाई जो भी आदमी है वो किसी भी स्पीसीज के, या कोई भी 2 स्पीसीज आपस में इंटरलिंक होती है। क्यों? क्योंकि एक पिग का हार्ट जो है एक बंदे में, एक मासूम में लगाया गया है ना, वो काम भी कर रहा है। तो देखो ये 2 चीज़ें होती हैं, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस। अगर आप कमेंट में आओगे तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ठीक है, वरना कल की वीडियो में ये दोनों आंसर डिस्कस करे जाएंगे। सबसे पहले यही काम होगा, कल की वीडियो में दोनों आंसर डिस्कस करे जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हो, ठीक है, नेक्स्ट पेज चल जाएगा तो आप आओगे, ये तो वही वाला पेज है, ठीक। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। थोड़ा सा क्या है नेक्स्ट पेज पे देखने वाली बात तो रहेगी। तो देखो सुपर स्प्रेडर इन द मेकिंग, यानी कि ये जो है कि ये तो कोरोना की दिक्कत है, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे चलो, इंडिया रिकॉर्ड्स पढ़ ली न्यूज, कोई खास नहीं है। सेंटर्स रिस्पॉन्स अवेटेड ऑन लॉ ऑन इंटरफेथ मैरिज का मतलब है जो आपस में एक दूसरे धर्म के लोग शादी करते हैं, ठीक है, उसके पास लॉ होना चाहिए। गवर्नमेंट टॉक्स ऑन मैरिटल रेप ए डिलेइंग टैक्टिक, गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई इस रेप पे हम बात करेंगे, तो बोला है कोर्ट ने, ठीक है, कि भाई तुम तो टाइम लगा दो, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चीज़ बोली है, ठीक है, तो ये चीज़ भी नहीं होनी है। उसके बाद देख लो कंसेंट शुड बी फुल, चलो हटो, ये कोई न्यूज़ नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद प्रेस बॉडीज कंडेम्ड आर्म सीज ऑफ पाकिस्तान, आर्म सीज ऑफ कश्मीर प्रेस क्लब, डिसेंट विद बीजेपी, एससी वेरिडिक्ट्स हैव फ्लैग्ड थ्रेट ऑफ हेट स्पीच,
ठीक है। ये देखो, ये जो है भाई एससी में बस हेट स्पीच बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तो आपको मैं एक गारंटी दे सकता हूँ, आपका 7 दिन में 30 से 40% सिलेबस कवर हो जाएगा भाई, जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर 7 दिन में आपका इतना सिलेबस क्लियर हो रहा है तो एक चीज़ बताओ, आपको दिक्कत क्या आ रही है वीडियो देखने में। आप इस वीडियो को पूरी देखो, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं नींद में वो भी, मुझे पता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर आपके पास तक पहुंचे, थोड़ा एनालिसिस पहुंचे। आज ज़्यादा न्यूज़ में कुछ खास है भी नहीं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली भी बात नहीं है, ठीक है। आर्टिकल भी आज ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं आए, ठीक है। एक और न्यूज़ बच रही है अपनी अभी। कौन सी वाली न्यूज़ बची थी, मैंने बोला था उसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये वाली देखो, ममता टेक्स अप टैबलेट्स एक्सक्लूजन। देखो ये क्या होता है टैबलेट्स, ये हर एक रिपब्लिक डे पे एक ग्रुप ऑफ मॉडल्स और मोशनलेस फिगर्स होते हैं। ग्रुप ऑफ मॉडल्स होते हैं या मोशनलेस फिगर होती हैं। मोशनलेस फिगर जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, मान लो उनकी कोई कल्चर है, ठीक है, तो उस कल्चर का किसी का फोटो लगा दिया उस पर, रथ टाइप पे या कोई भी किसी भी टाइप पे, तो उसका फोटो लगा दिया। अपने जो भी महान विभूति रही है उनका फोटो लगा दिया। महान विभूति कौन कौन सी रही है इनकी, वेस्ट बंगाल की, जल्दी बता दो। जैसे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये विवेकानंद हो गए। देशबंधु चित्तरंजन दास, श्री अरविंदो, है ना, नजरुल, बिरसा मुंडा, ये सब जो हैं इसके कौन है, ये यानी महान विभूतियां। टैब्लू क्या होता है, देखो टैब्लू मैंने बता दिया, ग्रुप ऑफ मॉडल्स और मोशनलेस फिगर होता है। ये 26 जनवरी पे रिप्रेजेंटेशन करता है, स्टेट रिप्रेजेंटेशन। किसके लिए यूज होता है ये, स्टेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। स्टेट रिप्रेजेंटेशन के बाद इनकी रैंकिंग भी होती है। अच्छा, रिपब्लिक डे पे ये यूज होता है। रिपब्लिक डे में दो बात समझ लो। पहली बात तो बताओ, रिपब्लिक डे मनाया कब जाता है, जल्दी बताओ। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। रिपब्लिक डे मनाया क्यों जाता है, देखो 1929 में, 1929 में पूर्ण स्वराज का यानी कि एक प्रपोजल था, वो एक्सेप्ट हुआ था, पूर्ण स्वराज, ठीक है। 1930 में पूर्ण स्वराज एप्लीकेबल हुआ था। पूर्ण स्वराज का मतलब है घोषणा कर दी थी भाई, पूर्ण स्वराज होगा भारत में, ठीक है, इंडियन कांग्रेस के नेताओं ने। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हुआ था, है ना, लोगों ने इनेक्ट किया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था। 26 जनवरी 1950 को वो इफेक्ट में आया था, जिस दिन बोलते हैं हम संविधान लागू हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज रिपब्लिक परेड के लिए होती है। और बताओ, और इस न्यूज में आपको कुछ दिख रहा हो तो, स्कूल रीओपनिंग भाई बंद हो रहे हैं हमारे यहाँ तो। कोहिमा सेंट्री है, जापान की पुरानी लड़ाई है, कोई मतलब नहीं है इससे आपका, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे आप, तो देखो नेक्स्ट न्यूज़ से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। KNP एनालिसिस चैनल का नाम है, ठीक है। KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक। और उसके बाद हम जल्दी फिर इस पेज पे भी हालांकि देख लेते हैं अगर कुछ आ जाता है तो। हालांकि इसमें कुछ खास वीडियो है नहीं आज, ठीक है। देखो यूक्रेन वाला जो इशू है हम उसे आराम से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो यूक्रेन वाला, कजाकिस्तान, रसिया, इन इश्यूज को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है डिस्कस करने से कुछ फायदा है। अगली न्यूज है, वोल्केनो कॉज्ड सिग्निफिकेंट डैमेज। देखो सिग्निफिकेंट डैमेज, जहाँ वोल्केनो होगा वहाँ अर्थक्वेक आएगी, अर्थक्वेक आएगा तो वहाँ सुनामी आएगी। वोल्केनो जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यानी एक वोल्केनिक एरिया माना जाता है, ठीक। और ये जो वोल्केनो होते हैं सॉरी भाई, वोल्केनो यानी अर्थ के अंदर से एक ज्वालामुखी टाइप फटती है, ठीक है। वोल्केनो के अंदर बैंड्स होती है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये अच्छा क्यों होता है, माना जाता है जो पृथ्वी नीचे है वो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में, प्योर सॉलिड भी नहीं है और प्योर लिक्विड भी नहीं है, तो जो उसका मटेरियल है वो बाहर आ जाता है, ठीक है ना। और इसकी प्लेट टेक्टोनिक्स और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात कर ली हमने। इसके बाद अगले में कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स न्यूज में भी कुछ नहीं है। तो गाइस फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी वीडियो आनी है एक साथ, बहुत सारा काम करना है, तो अगर आप देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। पक्का आपसे को बहुत अच्छी से अच्छी और इससे बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन में आपको वीडियो देखने को मिलेगी अगर आप एक बार सब्सक्राइब करोगे। देखो मैं बता देता हूँ आज कौन कौन सी वीडियो आने वाली है आपको, ठीक है, एकदम क्लियर बता देता हूँ आपको। देखो एक तो आ रही है भाई लक्ष्मीकांत सीरीज पे वीडियो, यानी पूरी लक्ष्मीकांत जो पढ़ाई जाएगी उसमें आपको पढ़ाई जाएगी। किस लेवल से, अगर देखो आप जीके की किसी भी, जीएस किसी भी, यानी कि एक छोटी से छोटी बोलूँ कांस्टेबल लेवल से यूपीएससी लेवल तक, कि आप बोलोगे भाई कैसे पढ़ाई दोगे, ऐसे एक लेवल में दो लेवल कैसे। देखो भाई अगर यूपीएससी होगा तो आप बुक पढ़ के आओगे, मेरी एक्सप्लेनेशन समझोगे, जाके बुक पढ़ोगे, ठीक है। आप वहां से कंसेप्ट क्लियर करोगे, अपनी इंक्रीजमेंट इन व्यूज करोगे, ठीक है। और अगर मान लो
कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप पहले मेरी वीडियो देखोगे, उसके बाद जीएस की अपनी कोई बुक पढ़ोगे, उसके बाद जितना याद रह जाए वो आपके लिए काफ़ी रहेगा कि आप उसे पेपर में क्वेश्चन का आंसर दे दें। तो समझे दोनों का अंतर, नहीं समझे? ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक तो ये हो गई लक्ष्मीकांत वाली बात बता दी मैंने। इसके बाद देखो एफडीआई बोला है आज, है ना, श्रीलंका बोला है आज, ठीक है, और क्या बोला है आज, एफडीआई हो गया, श्रीलंका हो गया, और एक और टॉपिक बोला था मैं दिमाग से निकल गया, ठीक है, और मैंने एक हिस्ट्री के एक्ट बोले हुए हैं। और बाकी जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहें वो वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो आपको तैयार मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू। बस सब सोने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छी न्यूज़ मिलनी चाहिए और जब सो के उठूँ। ठीक है, तो टाटा बाय बाय और मेरी ओर से गुड नाइट।